नॉर्मेलिटी एनालिसिस करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि नॉर्मेलिटी एनालिसिस एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है और किन सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई एक टेस्ट रन करना चाहता हूँ, लाइक टी टेस्ट कोई भी अगर रन करना चाहता हूँ, तो मोस्टली टी टेस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रिक्वायर कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो हम स्केल कॉलम्स की बात करेंगे, बिकॉज नॉमिनल के केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि रिक्वायर करता है कि आप नॉर्मल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। तो उसके बाद आप फिर नॉर्मेलिटी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जस्ट टू इंश्योर दैट योर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो पहले हम देखते हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है क्विकली, बिकॉज हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है, सॉरी। तो क्विकली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है 1 1 2 2 3 3 3 50। वो ये कुछ चिल्ड्रन हैं जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनका डाटा है। तो जैसे आपको मालूम है कि मीन, मीडियन और मॉड तीन डिस्ट्रीब्यूशन तीन मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। तो तीनों को हम एवरेज कहते हैं। तो एवरेज आपकी मीन से भी कैलकुलेट होती है, मीडियन से भी कैलकुलेट होती है और मॉड से भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस डाटा का मीडियन हम निकालना चाहें तो वो मीन निकालना चाहें तो ऐसे कैलकुलेट होगा, मीडियन ऐसे और मॉड ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि तीनों एवरेजेस का रिजल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। मीन आपको 29 दे रहा है, मीडियन आपको 26 दे रहा है, मॉड 3 दे रहा है। whenever these three values become equal तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो इसको बेल शेप कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स आप नॉर्मेलिटी टेस्ट में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मीन, मीडियन और मॉड बराबर हैं या नहीं है, या स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, सिग्निफिकेंस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नहीं है। अब हम वापस अपने टेस्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 106 इंस्टेंसेस ऑफ पासिंग डिस्टेंस व्हिच आर टेस्टेड टू सी इफ डेटा सेटिस्फाइज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास एक डेटा है जो कि स्केल कॉलम है और इतने रिकॉर्ड हैं उसमें 106, तो ये देखना है क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। इन अदर वर्ड्स मीन, मीडियन, मॉड इक्वल हैं या नहीं है। आप ये चेक भी कर सकते हैं मीन, मीडियन, मॉड निकाल कर, बट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट से ये प्रूव करना, बिकॉज आप फिर उसको रिसर्च पेपर में कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आपके पास एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। अगर आपने बाकी वीडियोस देखी हैं तो आपको इल्म होगा कि ये कैसे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हम प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं। जैसे एच नॉट हमारे पास इसमें डेटा फॉर पासिंग डिस्टेंस सेटिस्फाइज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एच नॉट हमारे पास इसमें है डेटा फॉर पासिंग डिस्टेंस सेटिस्फाइज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक रूल हम सिंपली रिविजिट करते हैं। अगर आपने डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस नहीं देखी तो सिंपली एक चीज़ याद रखें कि अगर आपकी पी वैल्यू जो कि यहाँ पर सिक सिक और यहाँ पर सिक, इन दो वैल्यूज़ को देखें, ये सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ हैं। अगर ये वैल्यू 0.05 से लेस होंगी तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे केस में एच नॉट हमारे पास डेटा फॉर पासिंग डिस्टेंस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज अ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एच वन। तो अब हम इस टेस्ट को रन करेंगे और सिर्फ इन दो वैल्यूज को चेक करेंगे। देर आर टू टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी एनालिसिस। वन इज शेपिरो-विल्क, अगर आपके सैंपल्स 50 से लेस हैं, और अगर आपके सैंपल्स लाइक 2000 तक लोग वैसे यूज करते हैं शेपिरो-विल्क को। तो मैंने तो आज तक ये शेपिरो-विल्क ही यूज किया है, बट फॉर लार्जर डाटा यू कैन आल्सो कंसल्ट कॉलोमोग्राफ। बहरहाल एसपीएसएस में ये दोनों रिजल्ट्स एक जैसे आपको एक ही जगह पर नजर आते हैं। तो लेट्स ट्राई, ये फाइल ओपन करते हैं नॉर्मेलिटी एनालिसिस। आप देख रहे हैं हमारे पास पासिंग डिस्टेंस की एक फाइल है और वी कैन सी कि इसमें टोटल 106 रिकॉर्ड। अब वेरिएबल व्यू में आए तो आपको ये कॉलम आपको स्केल मिलेगा।
एनालाइज में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, एक्सप्लोर में आपने सिंपली डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर अपने स्केल कॉलम को पुश करना है। उसके बाद आपने ऑप्शंस में प्लॉट्स में जाना है और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स को क्लिक करते हैं और इसको कंटिन्यू करें। स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट टिक हैं, आप इनको छोड़ दें। अगर आपके पास एक नॉमिनल वेरिएबल है जिसके अंदर ग्रुप्स बने हैं तो उसको आप फैक्टर में डाल सकते हैं। फॉर नाउ हम उसको कंसीडर नहीं करते, इसको क्लिक करते हैं ओके को, तो आपके पास कुछ रिजल्ट आ जाए। उसमें सिर्फ एक ही टेबल है जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है, विच इज 0. ये टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी और शपीरो विल, उसके अंदर आपको मिल रहा है 0.094। अब ये वैल्यू किससे कंपेयर होगी? 0.05 से। तो चूंकि ये वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई हम अगर अपनी स्टेटमेंट पर वापस आए तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी? डेटा इज नॉर्मल। तो हमारा ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है बिकॉज आपकी ये वाली वैल्यू 0.094। और कोलमोगोरोव में भी आप देखें तो ये टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा है एच नॉट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नॉर्मेलिटी एनालिसिस एग्जाम्पल 2। अब हम ये देखते हैं कि एक फैक्टर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय इन्वॉल्विंग वन फैक्टर we apply Shapiro Wilk test to see if time to fuse image variable is normal across groups, guidance and no guidance। तो इस फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को हम ओपन करें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने इसमें कॉलम है हमारे पास, और उनमें से एक कॉलम फैक्टर होगा। लेट मी फाइंड द फाइल second 4-2 is here। हमारे पास देखें एक ग्रुप का कॉलम है और एक टाइम का कॉलम है। तो वेरिएबल व्यू में आए, देखें एक नॉमिनल है एक स्केल, गाइडेंस आपके पास क्या है 2 और 1 आपके पास नो गाइडेंस, और टाइम टू फ्यूज द इमेज आपके पास स्केल। अब हम उसी तरह ट्रांसफॉर्म में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स में आते हैं, एक्सप्लोर में आते हैं और डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर स्केल कॉलम को ऐड करेंगे, ग्रुप को आप फैक्टर में डालें। उसी तरह प्लॉट्स में जाएं और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट को टिक कर दें और स्टैटिस्टिक्स के टैब को जस्ट विजिट करके देख लें, कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन वी क्लिक ऑन ओके। इन रिजल्ट्स को देखें आप, तो ये रिजल्ट्स मैंने कॉपी किए हैं। हमारे पास जो शीट है जिसमें हम टेस्ट रन कर रहे हैं, तो इसमें आप देखें तो आपके पास दो ग्रुप्स का रिजल्ट इस टाइम आया है। इन दो ग्रुप्स का हम अगर अलग एच नॉट और एच वन ड्रॉ करें तो टाइम इज नॉर्मल अक्रॉस द होल गाइडेंस ग्रुप एंड इट इज नॉट नॉर्मल अक्रॉस दैट ग्रुप। इसी तरह दूसरे ग्रुप का हम एच नॉट और एच वन ड्रॉ करें तो यू कैन सी कि दोनों हाइपोथेसिस इस टाइम रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट मीन्स के आपका 0.05 से ये वैल्यू लेस आ रही है दोनों। यू कैन सी दिस वन एंड दिस। तो आपके पास दोनों हाइपोथेसिस ये वाले रिजेक्ट हो रहे हैं एच नॉट। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपका टाइम की जो वैल्यू है वो दोनों ग्रुप्स के डाटा को अगर अलग अलग देखें तो वहाँ नॉर्मल नहीं है। तो आपके दोनों ग्रुप्स का डाटा, इन अदर वर्ड्स टाइम का डाटा नॉर्मल नहीं। व्हाट इफ हमारे पास तीन ग्रुप्स हों, तो सिंपली उसी तरह ही ये टेस्ट भी रन होगा, ये एग्जांपल भी रन होगी। शपीरो विल्क हम टेस्ट को देखते हैं और ये चेक करते हैं कि टाइम वेरिएबल इज नॉर्मल अक्रॉस डिफरेंट कोर्सेज, फॉर एग्जांपल बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस और नॉट। इस केस में हमारे पास फाइल है 4.3 नॉर्मेलिटी एनालिसिस। इसको हम रन करके देखते हैं और सिंपली जिस तरह से हमने फैक्टर के अंदर पहले भी चीज़ें ऐड की थी उसी तरह हम फैक्टर में
इस दफ़ा कोड्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एनालाइज में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, टाइम को डिपेंडेंट लिस्ट में डाल दें हैं और कोर्स को फैक्टर लिस्ट में डाल दें। प्लॉट्स में जाकर इसको प्लॉटिंग को ऑन कर दें और ओके पे क्लिक करें। तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है अपने पास। यहाँ इसको विजिट करते हैं। इसी तरह 3 आपके पास हाइपोथेसिस बनेंगे। फर्स्ट हाइपोथेसिस, टाइम इज नॉर्मल अक्रॉस द फर्स्ट ग्रुप बिगिनर, देन it is normal across intermediate and then across advanced. We can see कि तीनों के अंदर ये डाटा नॉर्मल है बिकॉज आपकी सारी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर आ गई। तो when your p value is greater than 0.05 you accept your null hypothesis। इन तीनों केसेस में हमारा null hypothesis एक्सेप्ट होता है। सो इस वीडियो में हमने ये देखा है कि अगर किसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए या हमें मालूम नहीं है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है, और डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट हम चूज़ करें। तो उसके लिए हमें नॉर्मेलिटी एनालिसिस रन करना पड़ता है, और नॉर्मेलिटी एनालिसिस रन करने का तरीका हमने 3 एग्जांपल्स में देखा है। पहली एग्जांपल में हमने एक स्केल कॉलम को यूज़ किया, जैसे इस एग्जांपल में सिंपल एक स्केल कॉलम था। दूसरी एग्जांपल में हमने एक फैक्टर भी ऐड किया, और तीसरी एग्जांपल में हमने एक फैक्टर 3 कैटेगरीज के साथ ऐड किया। तो अप टू 50 रिकॉर्ड यू कैन इजीली यूज इट, बट लोग जो है उसको